अब आगे चलते हैं हम किसकी तरफ, फॉर्म की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी फॉर्म को लगाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक टैग लगाना पड़ता है, फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जितना भी फॉर्म जाता है वो इस टैग के अंदर ही जाता है। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म लगाने के बाद मान लो मुझे यहाँ पर नेम लिखना है। नेम के बाद फील्ड बनानी है एक, सॉरी मैंने नेम गलत लिख दिया। नेम के बाद मुझे एक फील्ड बनानी है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, इनपुट लिखूँगा और यहाँ पर स्लैश लगा दूँगा। अगर इस पेज को मैं ब्राउज़र में देखता हूँ तो मेरे पास ये फील्ड आ जाएगी। मान लो मुझे इस फील्ड का साइज़ बढ़ाना हो तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर साइज़ लिखूँगा। साइज़ कितना करना है मुझे, 50 करना है, 50 आ जाएगा। ठीक। मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी तक कितने सारे करेक्टर्स टाइप हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ ही करेक्टर्स टाइप हो। यहाँ पर मैक्स लिखूँगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 कर सकता हूँ तो मेरे पास 5 ही करेक्टर्स टाइप करने के लिए यहाँ पर होंगे। आगे चलता हूँ। मान लो मुझे इस फॉर्म में क्या करना है, मुझे इस फॉर्म के नीचे एक फील्ड बनानी है पासवर्ड की, जहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ तो पासवर्ड जैसी वैल्यू आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके पास यहाँ पे लिख दूंगा टाइप इज इक्वल टू PASSWORD। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। आप लोग चाहें तो यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये भी मैक्सिमम लेंथ भी यहाँ पर काम करेगी, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पासवर्ड ही टाइप हो रहा है। आगे चलता हूँ। अब मान लो मुझे अगर यहाँ पर एक फील्ड बनानी हो जहाँ पे मैं फाइल अपलोडिंग की फैसिलिटी देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फाइल। जैसे लिखूँगा देखोगे मेरे पास फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ गया। मैं कोई भी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक। आगे चलता हूँ। मुझे मान लो अपनी वेबसाइट पे सबमिट का बटन लगाना हो, तो मुझे सबमिट का बटन लगाने के लिए मैं फाइल में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सबमिट। ठीक। मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँगा तो मेरे पास सबमिट का बटन आ जाएगा। मान लो मुझे अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर रिसेट का बटन लगाना हो, इसी को कॉपी करूँगा, सबमिट की जगह यहाँ लिख दूँगा RESET रिसेट। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी भरूँगा तो रिसेट का बटन काम करेगा। आगे चलता हूँ। एक चीज़ होती है रेडियो बटन, एक होता है चेक बॉक्स। रेडियो बटन और चेक बॉक्स होते क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को गूगल पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ CHECKBOX चेक बॉक्स। देखो ये जो बटन्स होते हैं इसे कहते हैं चेक बॉक्स। एक होता है रेडियो बटन, ये होते हैं रेडियो बटन गोल वाले। ठीक। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, रेडियो बटन में तुम एक ही सेलेक्ट कर सकते हो बहुत सारों में से, बट चेक बॉक्स में तुम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये चेक बॉक्स लगाते कैसे हैं, मान लो पहले मैं बताता हूँ। मैं उसका बटन, रेडियो बटन का, तो मान लो मैं जेंडर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक। यहाँ लिखता हूँ मेल। मुझे क्या करना है, टाइप में लिखना है यहाँ पर क्या, रेडियो। ठीक। ये साइज़ वगैरह तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है काम करने का। दूसरी फील्ड बनाता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फीमेल। ठीक। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, दोनों में एक ही पर्टिकुलर नाम डिफाइन कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं एक ABC नाम डिफाइन कर देता हूँ। इसमें भी यहाँ से कॉपी करके एक ही नाम डिफाइन कर देता हूँ, ABC। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखूँगा अब ये एक ही सेलेक्ट हो रहा है। मान लो तुम्हें चेक बॉक्स लगाना हो तो चेक बॉक्स लगाने के लिए भी मैं इसमें यही कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट TWO2। मुझे यहाँ पे रेडियो की जगह सिर्फ चेक बॉक्स लिखना होगा तो मेरे पास चेक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ मान लो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 2। अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखूँगा तो मेरे पास दोनों सेलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। ये था फॉर्म। अब फॉर्म में एक और फील्ड होती है जैसे मैं कहता हूँ टेक्स्ट एरिया। ये एक्चुअली ये मैसेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है मार्केट में। ठीक। मैं देखता हूँ तो मेरे पास फील्ड आ जाती है टेक्स्ट एरिया। दोबारा खोल लेता हूँ, शायद कोई गलती हो गई होगी इस पेज में। फील्ड है, इसको दोबारा पेज में खोल के आउटपुट देख लेता हूँ।
स्पेलिंग गलत है। अब लोग देखते होंगे टेक्स्ट एरिया आ गया एक पूरा मैसेज करने के लिए। तो ये था हमारा फॉर्म